हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था फंडामेंटल्स। पिछली सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे और वो दो क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो पुरानी जो पिछली वीडियो में थे वही टॉपिक को आज आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि ए बी सी वर इन अ पार्टनरशिप। ए बी सी तीन हमारे पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1, 2 एंड 3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1, 2, 3। देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 3 लाख, 450 एंड 10 लाख रुपीज। ये इनकी क्या कहते हैं, कैपिटल दी है और कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। कुछ नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो उनके पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ 1,50,000। हमेशा याद रखिए कि रेंट जो है वो कहाँ पे नोट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो हमारा पार्टनर है उसी ही की बिल्डिंग में क्या हो रहा है? बिजनेस रन हो रहा है। तो वो चार्ज कर रहा है बिजनेस से क्या? रेंट। तो रेंट उसको मिलेगा और वो रेंट हमको कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्वेश्चन को जरा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने डिटेल में पुरानी वीडियोस में सब समझाया हुआ है। आपको एक एक वीडियो को अच्छे से समझना है और सारे वीडियोस को आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ लिखोगे बाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी बिफोर रेंट। हमारे पास क्या है? बिफोर रेंट। क्लियर। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है। प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 10,30,000। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। इसमें अभी कोई भी एडजस्टमेंट ऊपर की नहीं हुई, तो पहली एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं। वो एडजस्टमेंट क्या है? 1,50,000 के रेंट के लिए। तो 10,30,000 में पहले हमको क्या देखना है? रेंट। पहले तो यहाँ आप लिखोगे 10,30,000 और ए को रेंट दिया जा रहा है तो यहाँ पे टू इज रेंट, दैट इज 1,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसमें 10,30,000 में 1 लाख लेस करेंगे तो आएगा 930 और 930 में 50 को आप लेस करेंगे तो आएगा 8,80,000। क्लियर। ये हो जाएगा 10,30,000। क्लियर है। अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक, लेकिन देखते हैं कि हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है। सेकंड इंफॉर्मेशन कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। तो इसका अगर 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 8 3 जा 24,000। इसका 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 36,000 हो जाएगा ये। और इसका निकालेंगे 8% तो ये हो जाएगा 80,000। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर का केस मैंने समझाया है, मतलब आर अपॉन क्या करना है? 100 प्लस आर करना है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट। तो पहला हमारा हो जाएगा, क्या था हमारा? कमीशन का। कमीशन किसको थी? बी को थी। बी को शायद कमीशन थी
बी वॉज अलाउड, है ना, कितना है 10% आफ्टर के केस पे। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 8,80,000, 10,30,000 नहीं है, 8,80,000 है, क्योंकि उसमें से 1,50,000 हमने क्या किया, माइनस किया, और आफ्टर का केस है तो 10/110 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 80,000। क्लियर है बात यहाँ तक। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारी क्या कह रही थी, फिर कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारा कितना है 10% है, ठीक। लेकिन ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन इधर नहीं है, ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास इधर दी हुई है, ठीक है। यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में करोगे तो क्या एवरेज पीरियड रखना होगा 6.5। आ रही बात समझ में। बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब एवरेज पीरियड 5.5। सी हैज विड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब एवरेज पीरियड 7.5। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो भैया पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ए विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ए विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 5,000 है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। एंड टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 60,000। तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% था, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 6.5 डिवाइडेड बाई 12। पॉइंट हटा के यहाँ से 0 1 0 1 0, यहाँ से 2 0, ठीक। 12 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मतलब 50। आपको क्या करना है 50 × 65, और 50 × 65 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3250। ये हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बारी आती है बी की, ठीक। तो बी का सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, टोटल ड्राइंग्स। इनका अमाउंट देख लेते हैं, शायद इनका भी 5,000 था लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ था। इनका कितना है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 12, मतलब ये भी कितना हो गया 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ये हो जाएगा 60,000 इंटू 10%, और एंड ऑफ एच मंथ मतलब 5.5/12। एक एक यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 50 × 55 करना है ना। ये हो जाएगा 2750। सी के लिए टोटल ड्राइंग्स, तो सी के लिए जो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी वो हो जाएगी कितना 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 24,000 इंटू 4 हो जाएगा 96,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 7.5/12। ये हो जाएगा आपका 80 × 75, 80 × 75, ये आ गया भाई आपका 6,000। आ रही बात समझ में, ये बी के लिए था और ये सी के लिए है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा।
क्लियर है? मैं एक बार सबूरी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 6000। क्लियर? अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन और है? कह रहा है ए का हमने रेंट वाला कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए वॉज अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई मतलब 1,20,000 हो गया। क्लियर? बी को कमीशन हो गई है, ठीक। सी की गारंटी है 3 लाख की। अब एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाई नेट प्रॉफिट। आज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 8,80,000। फिर आएगा आपका यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। देख लेते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है। तो कितना है? 24, 36 और 80,000। 24, 36 और 80,000। तो सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1,40,000 टू एज सैलरी कितना है? 1,20,000। क्लियर? टू बीस कमीशन कितना था? 80,000 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी एंड सी। तो बाई ए बी एंड सी कितना है भाई? ए का कितना है? 3250 2750 6000। 3250 2750 3250 2750 और 6000। इनको ऐड ऑन कर लेते हैं। 3250 प्लस 2750 प्लस 6000 हो जाएगा 12,000। और 12,000 जब आप इसमें ऐड करोगे 8,80,000 में, ये हो जाएगा 8,92,000। ठीक। अब इसमें लेस करना है 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000। क्लियर? माइनस करना है हमें क्या? ए सैलरी 1,20,000 और देन माइनस करना है 80,000। ये हो जाएगा 5,52,000। आ रही बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं, और तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हमने क्या क्या रेंट की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट देख ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। ये वॉज अलाउड टू 10%, ये हो गया 10,000 पर मंथ। और ये हो जाएगा आपका कमीशन हो गया है। क्लियर? अब सी को गारंटी है 3 लाख की। सी को गारंटी है कितने की? 3 लाख की। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो आया है 2, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन ABC, दैट इज 5,52,000। लेकिन गारंटी क्या है कि सी को तो 3 लाख रुपए सीधे सीधे मिल जाएंगे। गारंटी तो भैया यही है कि सी को यहाँ पे कह रहा है सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट सीधे सीधे मिल जाएगा। तो भैया सी को अगर हटा दोगे तो ए और बी में रिमेनिंग अमाउंट 1:2 में डिवाइड होगा। भाई सी का यहाँ पे मिल गया, क्या बच रहा है? 1:2, तो 1:2 में उनको रिमेनिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5,52,000 जो है उसमें सी को तो हम लोग सीधे सीधे कितना दे देंगे? 3 लाख दे देंगे। अब 552 में 3 लाख जब माइनस होंगे तो ये आएगा 2,52,000, जिसको डिवाइड करना है 1:2 में। आ रही बात समझ में?
भाई रेशियो हमारा क्या था, 1:3 था। देखिए रेशियो हमारा क्या था, 1:3, तो 3 हट जाएगा, क्या बचेगा 1:2। इस 1:2 में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज 2,52,000, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,52,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 84,000। पहले का कितना हो गया 84,000, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,68,000। ये किसका हो गया, बी का हो गया। और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8,92,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में हमने रेंट को माइनस कर दिया, ये आ गया 8,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया, ये हो गया 12,000। क्लियर। इसके बाद हमने इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 24, 36, 80, टोटल 1,40,000 बार। ए को सैलरी थी वो लिख लिया, बी को कमीशन थी वो लिख ली, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस माइनस करके आया 5,52,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि सी को 3 लाख की गारंटी थी, तो इसमें से सीधे सीधे 3 लाख हमने यहाँ पे लिख दिए। जो पैसा बच गया, कितना बच गया हमारा 2,52,000, वो हमने डिवाइड कर दिया किसमें 2:1 में। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका करंट अकाउंट भी बनाना है, तो भैया बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो जाएगा बाई, सबसे पहले क्या यहाँ पे कोई बैलेंसेस तो दिए नहीं, तो यहाँ पे सीधे लिख लीजिएगा बाई IOC। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 24, 36 और 80,000। ए का है 24,000, बी का है 36,000 और सी का है 80,000। इसके बाद है बाई ए सैलरी। सैलरी लिखना है लेकिन किसके कॉलम में, ए में, दैट इज 1,20,000। ठीक। इसके बाद यहाँ लिखना है बाई कमीशन। कमीशन किसको, सिर्फ बी को है, तो 80,000 इन द कॉलम ऑफ बी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, बाई डिविजिबल प्रॉफिट। पहले में हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, क्या कहते हैं, 84, 168 और 3 लाख। 84, 168 एंड 3 लाख। फिर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हैं, तो पहले इधर क्या आता है ड्राइंग्स, फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी कितनी कितनी दी हैं, पहले का था 5,000 इंटू 12, 60,000। इसका भी था 60, और इसका कितना था 96,000, है ना। ये देखिए 60,000, 60,000 एंड 96,000। क्लियर। 3,250, 2,750 एंड 6,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 3,250, 2,750 और 6। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर या टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले इधर का टोटल करते हैं, दैट इज 24,000 प्लस 1,20,000 प्लस 84,000, दैट इज 2,28,000। इसमें मैं रेंट नहीं लिख रहा हूँ, एक और रेंट था तो भाई आप रेंट भी लिख सकते हो, लेकिन हम रेंट इसमें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कुछ बुक में रेंट को नहीं लिया गया है। 36,000 प्लस 80,000 और प्लस 1,68,000, दैट इज 2,84,000। और इधर हो जाएगा ये 3,80,000। ठीक। इसके बाद अगर हम 380 वाले में ही माइनस कर लेते हैं कितना, 96,000 एंड माइनस 6,000, हो जाएगा 1,82,000। फिर 2,84,000 माइनस, नहीं ये वाला शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, इस सेकंड वाले का था 284 में माइनस करना था 60,000 और माइनस करना था 2,750। ये आएगा 2,2,1,250, है ना। तो इसका जरा सही कर लेते हैं, मैंने गलत लिख दिया है। लास्ट वाले का था 3,80,000 माइनस 96,000 एंड माइनस 6,000, ये हो जाएगा 2,78,000।
ठीक, पहले लेखा है 2,28,000 माइनस 60,000 माइनस 3250 हो जाएगा 164,750। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, यहाँ टोटल ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर कैलकुलेशन में कहीं ऊपर नीचे मिस्टेक होती है तो आप कैलकुलेटर से सही कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बाई आईओसी ए बी और सी के कॉलम में, फिर बाई सैलरी लिखा, सिर्फ ए को थी तो ए के कॉलम में सैलरी लिख दिया। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, एप्रोप्रिएशन में जो इधर आपके टू साइड की चीजें हैं वो सारी चीजों को आपको बाई साइड ट्रांसफर करना है, और टू साइड में इसको छोड़ के इसको ट्रांसफर करिए, लेकिन इससे पहले आपको ड्राइंग भी लिखना पड़ेगा। तो हमने आईओसी, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, ये चार चीजें इधर ट्रांसफर कर दी, इधर ड्राइंग्स लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस माइनस करके हमने यहाँ पे सारी चीजों को लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, और गारंटी थी सी को, लेकिन उससे पहले काफी एडजस्टमेंट थी, तो पहले हमने वाली एडजस्टमेंट को भी क्लियर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स और वाई हमारे पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है हमारे, उनका रेशियो क्या है 2:1। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड जेड, एक नया पार्टनर आ रहा है जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। कहा गया कि भैया इनको गारंटी रहेगी कितने की, 1 लाख रुपीज की। क्लियर, एनी डिफिशियंसी इन जेड शेयर इज टू बी बोर्न बाई एक्स एंड वाई, कोई भी डिफिशियंसी होगी वो एक्स और वाई बोर्न करेंगे, मतलब पैसा देंगे किस रेशियो में, 3:2 में। लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू 1,20,000। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि भैया जेड आ जाओ हमारी फर्म में, हम तुमको 1 लाख रुपए का पैसा देंगे प्रॉफिट गारंटीड, इससे कम तुम्हारा शेयर नहीं होगा प्रॉफिट में। भैया जेड आए और जेड के आने पे हमारे बिजनेस में 1,20,000 का नुकसान हो गया, मतलब जेड के जेब से भी पैसे और चले गए। उनको मिलना चाहिए था 1 लाख, 1 लाख तो मिले ही नहीं, इनके बिजनेस में लॉस हो गया, और लॉस भी उसने क्या हुआ, उसने अपनी जेब से पैसे दिए। तो अब एक्स और वाई की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको पहले तो 1 लाख की गारंटी दे, साथ ही साथ जो उसकी जेब से पैसा लगा है वो भी उसको दिया जाए। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन गारंटीड वाले का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पुराने क्वेश्चन में मान लीजिए 1 लाख का था उसका, उसके 70,000 प्रॉफिट में आ रहे हैं तो 30,000 रुपए दे दिए गया जो बचे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 1 लाख तो मिले ही नहीं, उसकी तो बात ही खत्म कर दो, उसकी जेब से भी पैसा निकल गया। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म में लॉस हो गया है। तो सबसे पहले हम लॉस देखते हैं कि उसको कितना हुआ है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे ये जो 1,20,000 का लॉस है, ठीक है, ये कितना कितना, इसमें जेड का हिस्सा कितना हो गया, 1/4, एक्स वाई एंड जेड। जेड का शेयर कितना है 1/4, 1/4 का मतलब 30,000, कितना हो गया 30,000। ये लॉस का शेयर हो गया किसका, जेड का। अब 120 में 30 निकल गए, कितने बचे 90। 90 किसको लॉस होगा, एक्स और वाई, किस रेशियो में 2:1 में। तो 90 को डिवाइड करोगे 3 से आएगा 30, तो मतलब 60,000 का इनको नुकसान हुआ, और 60,000 का, सॉरी 30,000 का इनको नुकसान हुआ। ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। अच्छा, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, हमको जनरल एंट्री पास करनी है, इसमें एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना है। तो पहले हम लोग लॉस की एंट्री करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, जब भी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो हमेशा पार्टनर डेबिट होंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स, इसकी एंट्री आप एक नया टॉपिक, वो क्या कहते हैं, अकाउंट ओपन करिएगा, एडजस्टमेंट और इसकी एंट्री एडजस्टमेंट से पास करिएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इनको भैया एक्स को कितने का नुकसान हुआ, 60,000 का, वाई को 30,000 का, इनको भी कितने का हुआ, 30,000 का। टोटल भैया लॉस कितना हुआ था, 1,20। ये तो पहले सीधी सीधी बात हो गई। आ रही बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है, हमने कहा था भैया कि जेड को हम कितना देंगे, 1 लाख रुपए देंगे प्रॉफिट का।
इसका प्रॉफिट का, लेकिन ये प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, उसकी जेब से 30,000 रुपए और चले गए, उसकी जेब से 30,000 और चले गए, तो मतलब कितना हुआ, 1,30,000 का उसको नुकसान हुआ है, लॉस। और ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कौन बियर करेगा, एक्स एंड वाई। ये लॉस कौन बियर करेगा, एक्स एंड वाई। और रेशियो क्वेश्चन में दिया था, रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3:2। आपको पुराने लिए रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब अगर 1,30,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 3:2 का मतलब 5 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 26 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 78,000 कौन पैसा देगा, एक्स। और और 52,000 कौन देगा, जेड देगा। 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 52,000 कौन देगा, वाई देगा। किसको, जेड को। ठीक। अभी मैंने क्या बताया कि जब जब पार्टनर्स को नुकसान होगा तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो भैया अगली एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार जेड को पैसे दिया जा रहा है। कौन पैसे दे रहा है, एक्स और वाई। तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो वो क्रेडिट होगा। तो कौन क्रेडिट हो रहा है, जेड। जेड कैपिटल अकाउंट। भैया इनको पैसे मिलेंगे अब 1,30,000, 1,00,000 गारंटी के 30,000 ऊपर नुकसान हुआ है, कौन देगा, एक्स और वाई। कौन देगा, एक्स और वाई। किस रेशियो में, 3:2 में क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमने 3:2 किया तो 78 आया है किसका, 78 आया है आपका एक्स का, और 52 आया किसका, वाई का। तो 78,000 कौन दे देगा, एक्स, और 52,000 कौन दे देगा, वाई। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप फिर से वीडियो को शुरू से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा लगाइएगा क्वेश्चन को। और आज ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम क्या है कि आप बैठ के सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को डिटेल में लगाइए। आज का जो टॉपिक था हमारा, क्या कौन सा टॉपिक था हमारा, गारंटीड मिनिमम गारंटीड शेयर का प्रॉफिट था। ठीक। तो उस प्रॉफिट वाला जो पिछले उसमें हमने जो क्वेश्चन कराए थे, उसी से रिलेट हमने आगे किया हुआ है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 2 हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो चैप्टर ज़्यादा लेंदी नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड टॉपिक है। वो टॉपिक मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा के वो चैप्टर को भी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा, जिससे हम आगे बढ़े, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है पढ़ाई के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।